है कि समाज में लोगों के लिए कुछ करने का अगर जज्बा हो तो उसके लिए उम्र और पैसे की आवश्यकता भलाई के इस रास्ते में रोड़ा नहीं बनती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के कुछ ऐसे युवाओं की जिन्होंने कोरोना के दौरान फीड द नीड मुहिम शुरू कर जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध करवाने का दावा तो कर ही रहे हैं, लेकिन गुरुवार को रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल में इन युवाओं ने फंड इकट्ठा कर जरूरतमंदों को मात्र 1 रुपए में दही भल्ले पापड़ी की प्लेट बांटकर उनके जायके में स्वाद भरकर अनूठी पहल की। आप देख सकती हैं कि किस तरह युवाओं की टीम सेवा भाव से दही, चटनी, पापड़ी, भल्ले इत्यादि प्लेट तैयार कर लोगों को बांटी जा रही है। इन लोगों का कहना है कि ये भल्ला पापड़ी की प्लेट वैसे तो 1 रुपए में उपलब्ध कराने की बात थी, लेकिन गुरुवार को दही भल्ला पापड़ी की शुरुआत के दिन लोगों को मुफ्त में अस्पताल के प्रवेश द्वार पर बांटी गई। आप देख सकते हैं कि दही भल्ला पापड़ी की स्वादिष्टता का मजा लेने के लिए कितनी लंबी कतार लोगों की लगी हुई है। आइए सुनते हैं कि इन युवाओं ने किस तरह से ये सारा मुफ्त में भल्ले पापड़ी की प्लेट बांटकर इंतजाम किया। मेरा नाम हिमांशु पाठक है। ये हमने शुरू करा था जी अप्रैल में, जो दिल्ली में लॉकडाउन लगा था 19 तारीख के बाद। उसके बाद हमने ये रियलाइज़ करा कि ऐसे बहुत लोग हैं, क्योंकि ये सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा दुखदाई थी काफ़ी लोगों के लिए, और उनके हम किसी न किसी प्रकार मदद करना चाहते थे। हमने देखा हॉस्पिटल में बाहर तक लोग खड़े हैं पूरा दिन। सरकारी हॉस्पिटलों के बाहर बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे थे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा था। इतनी बड़ी मदद बेड और ऑक्सीजन वगैरह की तो हम नहीं कर पाए, बट जितना छोटा मैं हूँ उतनी छोटी मेरी शुरुआत रही है, और इसलिए मैंने एटलीस्ट फूड फीड करने का ज़िम्मा उठाया और एक कैंपेन चलाया, फीड द नीड, जिसको मैंने मिलाप.org पे लॉन्च किया, और वहाँ पे मैंने इस कैंपेन के लिए फ़ंड रेजिंग स्टार्ट करी। हम दिल्ली वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली कवर करते हैं जनरली, और हम ट्राई करते हैं कि हम सरकारी अस्पतालों के में जो मरीज़ हैं या जो उनके केयर टेकर्स हैं, जो उनके साथ यहाँ वेट कर रहे हैं उनके ठीक होने का, उनको फीड करें। तो हम संजय गांधी हॉस्पिटल मंगोलपुरी, अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी, ऐसे और सरकारी हॉस्पिटल्स के बाहर हम लोग ये सेवा चलाते हैं। मैं मोहित पाठक, मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ आपको, आप सभी देखने वाले जितने भी हैं। और आज हम यहाँ पर 1 रुपए में भरपेट भोजन, जिसमें पापड़ी भल्ले लेकर के आए हैं। हमारे साथ हिमांशु पाठक हैं और डिम्पल जी हैं, हमारे साथ सिमरन पाठक हैं, रमा जी पाठक हैं, जिन्होंने सभी ने अपना अपना योगदान दिया, जिस कारण आज हम इस पोजीशन पे पहुँचे हैं कि आज हम किसी नीडी को फीड करा पाएँ। ये हमने लॉकडाउन के अंदर खाने की सेवा रखी थी, उसके संग संग हमने चाहा कि लोगों को दही भल्ले पापड़ी का भी थोड़ा सा स्वाद दे सके। तो ये मोहित जी हमारे सेवा कर रहे हैं, इनके साथ मैं भी चाहती हूँ। इनका सब कुछ काम देख के मेरा मन बड़ा खुश हुआ, इसलिए मैं इनके साथी बन चुकी हूँ और इनके संग ये सेवा करना चाह रही हूँ। ये आज खाली भल्ले पकौड़ी का ही प्रोग्राम चलता है या कोई और खाना वगैरह का भी कुछ? नहीं, लॉकडाउन में पूरा हमारा खाने का सिस्टम पूरा रहा है। भल्ले पापड़ी का अब हमने शुरू करा है कि लोगों को ये सब भी ज़रूरी चाहिए। और किन किन लोगों को आप साथ जोड़ पाएँ अपने? मेरे ये पीछे संग साथी हैं, इधर देखिए, फेस करिए सारे, ये सारे मेरे संग साथी हैं। ये बड़ी मेरी संग मिलके हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों के संग में। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, आपको जो किस तरह से प्रेरणा मिली और युवाओं के साथ जुड़ गए? ये मैं अक्सर करता रहता हूँ, लेकिन अब हमारे सुनीता जी मैडम जी ने हमारे को बताया ऐसे ऐसे हम सेवा दे रहे हैं, तो उसमें आपका क्या विचार है? तो उसमें फिर हम बढ़ चढ़ के काम करते ही है, जैसे बताया उन्होंने, मैं यहाँ पहुँचा और बहुत अच्छा लगा। जिस हिसाब से यहाँ पे हमारे यहाँ तीमारदार हैं और खाने के लिए जो है थोड़े भूखे रहते हैं क्योंकि आसपास व्यवस्था नहीं है, इसको देखते हुए हमने ये सब प्रोग्राम किया और बढ़ चढ़ के हम सब ने यहाँ पे भाग लिया और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं कहता हूँ कि ये रोज़ सुबह शाम होना चाहिए। मैं सुनीता गर्ग, ये हमारे डॉक्टर कृष्ण कुमार हैं, ये हमारे वृद्ध आश्रम में भी हैं, ये वहाँ पर भी बहुत सेवा करते हैं और हम आश्रम वगैरह से भी जुड़े हुए हैं। जैसे और लोग जो होते हैं, जो सड़क पर लोग रहते हैं, जो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनको उठाकर ये आश्रम में भी ले जाते हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, उन्हीं के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। और जो हमारे डिम्पल जी हैं हमारे, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे सेवा कर रहे हैं मोहित जी के थ्रू,
तो फिर हमने भी कहा कि भाई तो बहुत अच्छी बात है और हम भी इसमें जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। और हमें अच्छा लगा कि भाई यहाँ पर क्योंकि बहुत एक तो कोरोना पेशेंट्स भी बहुत हैं और ऐसा शेड्यूल चल रहा है कि इसमें खाने वाने का भी सिस्टम कुछ थोड़ा सा डिगमिगाया हुआ है और भी बहुत सारी वो है। तो जितनी सेवा हम बाहर करेंगे या भंडारे लगाते हैं उससे ज़्यादा बेटर है कि हम हॉस्पिटल्स में ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ पर तो मजबूर लोग ही आते हैं। बाहर हम लगाते हैं वो तो कम अर्निंग पॉइंट भी है, उनका सब कुछ है, लेकिन जो यहाँ पर है वो थोड़े से मजबूर भी हैं और बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो सोचा अच्छा लगा हमें कि भाई यहाँ हम सेवा करेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। बाकी तो माता रानी की कृपा है जैसा। थैंक यू। कोरोना की दूसरी वेव बहुत ज्यादा भयावह रही। लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में कैद रहे और बाजार की चटपटी चीजों का लोग मजा नहीं ले पाए। खैर ये युवाओं की शुरुआत अपने आप में सराहनीय है, जो कि दिल्ली के अलग अलग स्थान पर 1-2 दिन बाद बांटने रहने की बात कह रहे हैं। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।